नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। सुंदरलाल स्मारक गौरी इंटर कॉलेज श्रीकांतपुर लालगंज आजमगढ़ की प्रधानाचार्य गौरीशंकर यादव की तरफ से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। खबर आजमगढ़ से है, जहां कलाकार एसोसिएशन एवं ब्लू नाइट ऑर्केस्ट्रा एंड जागरण के कार्यक्रम कार्यालय पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन। सभी कलाकारों ने मिलजुल कर सुंदरकांड पाठ हनुमान जी महाराज का सुमिरन कर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में हाजिरी लगाई और इसी तरह सभी कलाकार एकजुट होकर नई दिशा दे अपनी कला से, अपनी वाणी से सभी श्रोताओं का मन जीत रहे, सभी का आशीर्वाद करते रहे। गायक कलाकार राजेश रंजन जी ने अपने मधुर वाणी में सभी को शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। सभी कलाकारों ने बुक्के देकर सम्मानित किया। सुंदरकांड पाठ में समाहित सभी देवी देवताओं के चरणों में उछ्वाल पढ़कर सभी कलाकारों ने अपनी हाजिरी लगाई और मधुर संगीत सुंदरकांड पाठ कल देवी देवताओं का आशीर्वाद की कामना की। वहीं जय श्री राम हर हर महादेव के नारे भी लगाए। नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। आज ब्लू नाइट ऑर्केस्ट्रा एंड जागरण समिति एवं आजमगढ़ कलाकार एसोसिएशन के कार्यालय पर 9 वर्ष के प्रथम मंगलवार को सुंदरकांड पाठ का आयोजन हम सभी कलाकारों के द्वारा हुआ, जहां पर हम सभी कलाकारों की एक मान्यता है कि आज के इस घोर कलयुग में वीर बलि हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा है और भगवान शिव जी की बहुत बड़ी कृपा है। तो प्रथम दिन 9 वर्ष के प्रथम दिन पर हम लोगों ने बाबा भवननाथ जी सरकार के दरबार में सुंदर भव्य जागरण का आयोजन किया था। पावन भूतनाथ बाबा भवननाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और आज प्रथम मंगलवार को अपने आजमगढ़ कलाकार एसोसिएशन कार्यालय पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन विधिवत गीत संगीत के माध्यम से हम सभी कलाकारों ने वीर बलि हनुमान जी के दरबार में हाजिरी लगाई है और प्रभु हम लोग को शक्ति प्रदान करे। हम सभी कलाकार एकजुट होकर हम सभी अपने गीत संगीत के माध्यम से, अपनी आवाज़ों से, अपनी वाणी से पूरे आजमगढ़ में गीत संगीत का परचम लहराते रहें और हम लोगों को आप सभी सम्मानित लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। मैं इस कड़ी में आप सभी आए हुए आगंतुकों का, मेहमानों का, अतिथियों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के मंगीतपुर गांव निवासी ओम प्रकाश वर्मा पुत्र साधुराम एक किसान हैं जो अपने खेत में गन्ने की खेती किए हैं। जो कि फसल तैयार है उसे बेचने के लिए गन्ना समिति के अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा गन्ने के खेत का सर्वे भी किया गया था। वहीं जब किसान ओम प्रकाश पुत्र साधुराम द्वारा गन्ना समिति का चक्कर लगाने लगा और पर्ची का इंतजार करने लगे, तब पर्ची न मिलने से ओम प्रकाश द्वारा समिति के कर्मचारियों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इसमें ओम प्रकाश नाम का व्यक्ति तो मर चुका है। वहीं मृतक ओम प्रकाश द्वारा बताया गया कि मैं अभी जिंदा हूँ, मुझे गन्ना समिति कर्मचारी द्वारा मृत घोषित क्यों कर दिया गया है। इससे साबित होता है कि सरकार के लापरवाह कर्मचारी बिना जाने समझे किसी को भी मृत घोषित कर देंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए मृतक ओम प्रकाश वर्मा ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। ओम प्रकाश वर्मा ग्राम मंगीतपुर, पोस्ट मंगीतपुर, आजमगढ़ के निवासी हैं। क्या शिकायत है आपकी? शिकायत कि गन्ना का सर्वे हुआ था, पर्ची नहीं आई। पता लगाए कि पर्ची क्यों नहीं आई, कैलेंडर में पर्ची थी, आई नहीं, तो निकाले अपना सट्टा तो पता लगा कि हमारा काटा सदस्य कोड संख्या लाख हो गया है। तब क्यों लाख हुआ इसके बारे में पता किया तो पता लगा कि मृत्यु दिखा दिए हैं। हाँ, मृत्यु दिखा दिए हैं। इसके बाद गन्ना ग्राम सेवक को फ़ोन किए तो कहा ऐसा नहीं हो सकता है। फिर गए समिति पर तो अपना लोग लिख पढ़ कर दिए हैं, देखिए जीवित करते हैं या नहीं। सर्वे हुआ था तो नहीं सर्वे हुआ था, खेत में सर्वे हुआ था, साथ में थे, उनको सब कुछ डॉक्यूमेंट दिए, आधार कार्ड, खतीवनी और बैंक पासबुक।
अब कैलेंडर में छपा है, कब का हुआ अब हमें क्या मालूम कब गया घोषित किए हैं। नहीं डेट वोट उसमें नहीं दिए हैं, केवल सट्टा लाख हुआ है तो क्यों लाख हुआ मृत घोषित कर दिए हैं। कब जांच करने में वहाँ डेट नहीं दिए कब से किए हैं। खबर आजमगढ़ से है, जहां नगर के हर्रा की चुंगी स्थित नेत्र मंदिर अस्पताल के 8वें वर्षगांठ के मौके पर मंगलवार को एक दिवसीय निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का शुभारंभ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विभाग परिचारक सत्येंद्र सत्याग्रही व विश्व हिंदू परिषद के विभाग अध्यक्ष अशोक के संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं शिविर में 170 मरीजों का निःशुल्क चिकित्सकीय परीक्षण के साथ ही 5 मरीजों का फेको विधि से आंखों का ऑपरेशन भी किया गया। इस अवसर पर नेत्र मंदिर के केयर टेकर आशीष गोयल ने कहा कि इस महंगाई के दौर में आम गरीब इंसान पैसों के अभाव में अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं, उन्हें इधर उधर भटकना पड़ता है। उनकी इस पीड़ा को कम करने के लिए इस शिविर का आयोजन किया गया है। भाजपा नेता ऋत्विक जायसवाल व अभिषेक जायसवाल दिनों ने कहा कि नेत्र मंदिर अस्पताल की ओर निःशुल्क चिकित्सक शिविर का आयोजन जो किया गया है वह सराहनीय कदम है। यह कार्य किसी पुनीत कार्य से कम नहीं है। भारत विकास परिषद महिला शाखा की सदस्य छाया अग्रवाल व एलिट के सदस्य अरविंद अग्रवाल ने कहा कि हर इंसान को अपने आँख के साथ शरीर पर ध्यान देना चाहिए। उसका सही उपचार सही समय पर कराने से ही उसका निदान होता है। छोटी छोटी लापरवाहियां ही जीवन को खतरे में डाल देती हैं। सीतापुर आँख अस्पताल के वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर महमूद आजम ने शिविर में आए हुए मरीजों की आंखों की जांच की और 5 मरीजों की आंखों का ऑपरेशन भी किया। सत्येंद्र, विभाग प्रचारक आर्यमगढ़। आज यहाँ के कार्यक्रम में आए हैं, क्या उसको किस कहना चाहेंगे आप? आज नेत्र मंदिर की 8वीं वर्षगांठ के अवसर पे मुझे भी आने का अवसर मिला है। तो जैसा कहा गया है कि नेत्र जीवन की ज्योति है, जिस प्रकार से एक दीपक दुनिया में प्रकाश करने का काम करता है, उसी प्रकार से नेत्र जो है पूरे शरीर को, सृष्टि को एक नई ऊर्जा और नई दिशा देने का काम करता है। मुझे लगता है कि आज इस अवसर पे मुझे यहाँ आने का अवसर मिला है, तो मैं तो सबसे आग्रह करूँगा कि यहाँ सबसे उचित और सस्ता इलाज इस नेत्र मंदिर में इस ट्रस्ट के द्वारा होता है और हम सभी लोगों को मिलकर के इसका सहयोग और सुंदरीकरण के विशेष ध्यान देना चाहिए। आशीष गोयल हूँ और इसका संचालन देख रहा हूँ अभी। आज कैसे कार्यक्रम है? ये जो है 8वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इसको जो है सन 16 में 2000 जनवरी 3 को ही सुहास हलवाई जी के नेतृत्व से चालू किया गया था। अब जो है आज भी जो इसके अध्यक्ष डीएम साहब हैं, पदेन डी जो अध्यक्ष होते हैं वो, और अब जो है इसको जो है 8वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं, उसी की वर्षगांठ मना रहे हैं। और इसी तरह जो हम शुरुआत करते हैं कि जो है पहले दिन हम निःशुल्क रखते हैं ताकि जो भी लोग हैं वो आएँ और जो कम से कम इसकी सेवा का पूर्ण रूप से जो है जो उनको सहयोग लेना है वो लें और जो है इसको जान सकें। सुविधाएं दी जा रही है किस तरीके के? यहाँ पर मरीजों का अब जो है इस समय सीतापुर से डॉक्टर महबूब साहब आ चुके हैं जो ऑपरेशन भी कर रहे हैं और फेको मशीन आ चुकी है। फेको मशीन आ चुकी है। हाँ, पहले फेको मशीन नहीं होती थी, पहले SICS का ही ऑपरेशन होता था, जो कि जो है जटिल प्रक्रिया थी और जो है उसमें थोड़ा सा चांसेस थे कि जो है कुछ 19-20 हो सकता है, डॉक्टर की वो काबिलियत के ऊपर होता था। लेकिन अब ये जो कंप्यूटर के सहयोग से है, जो अत्याधुनिक मशीन है, और उम्मीद करते हैं कि ये जो आगे जो है सफल रहेगी। आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने तरफ से यही संदेश देंगे, आँख है तो जहान है, जिससे हम देख सकते हैं और इसकी जो है प्रॉपर देखरेख होनी चाहिए, सभी को जो उसका ध्यान रखना चाहिए। खबर आजमगढ़ से है, जहां जनपद में एकलव्य वेलफेयर सोसाइटी आजमगढ़ यूनिट के तत्वावधान में नगरपालिका परिषद आजमगढ़ से चेयरमैन पद के भावी प्रत्याशी रमेश निषाद की अध्यक्षता में निकाय चुनाव परिचर्चा एवं बौद्धिक संगोष्ठी का आयोजन एकलव्य घाट पर किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में KP निषाद जज साहब, विशिष्ट अतिथि इंजीनियर श्रवण निषाद, रिटायर्ड गजेटेड अधिकारी रामविलास केवट, कमांडर रामरति नायक, रिटायर्ड अधिकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंजीनियर शिव शाहनी, संस्थापक अध्यक्ष सोसाइटी और कार्यक्रम का संचालन आशा प्रसाद ने किया। आए हुए सभी अतिथियों का अंगवस्त्रम देकर माल्यार्पण करके स्वागत किया गया। इस मौके पर हरिलाल सोनकर, सुदामा निषाद, सपना निषाद आदि लोग उपस्थित थे। बहराइच में अनाज व्यापारी से सुलह की नोक पर लूट का मामला सामने आया है। व्यापारियों ने सुरक्षा की मांग को लेकर विरोध किया है। असलाधारी बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नोकझोंक हुई। अनाज से व्यापारी के घर में असलाधारी बदमाशों ने लूट की थी। कोतवाली देहाती इलाके के शिवनगर का यह मामला बताया जा रहा है।
ये सब झूठ है। जितना सभासद 8 बजे तुमरी साल की लगाओ तो क्या बजे आए 6 बजे हो भाई। ईंटों से भरे ट्रैक्टर से कुचलकर हुई बच्चे की मौत के बाद खून से लथपथ बच्चे की लाश हाथों में लेकर थाने पहुंच गया परिवार। घर के बाहर टल रहा था मासूम। अनियंत्रित ओवरलोडिंग ट्रैक्टर के नीचे आने से उसकी कुचलकर 12 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। बच्चे के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। थाना टप्पल क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। गृह क्लेश में युवक ने फांसी लाकर आत्महत्या कर लिया। वीडियो कॉल पर बात करते हुए पेड़ पर लगाई फांसी। पत्नी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था, रस्सी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत आनंदपुरम शिकोहाबाद रोड का निवासी है। मृतक किसी बात को लेकर वो विवाद हुआ और श्यामपुर से कमलेश सिंह जिनको 33 वर्ष ने फांसी लगा ली। कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने झाड़ियों में फांसी लगाई है। ये कल थाना कोतवाली नगर को सूचना मिली कि श्याम सुंदर नामक युवक जो आनंदपुरम का रहने वाला है और 32 वर्ष के आसपास इनके द्वारा सुसाइड की घटना कर ली गई है। और मौके पर पुलिस द्वारा जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि ये शराब पीने का आदी था और पत्नी से लड़कर गया था और इसके द्वारा मोबाइल पर वीडियो कॉल करते हुए ये घटना कारित की है। इस संबंध में थाना स्तर से पोस्टमार्टम आदि की कार्रवाई की जाएगी। सुंदरलाल स्मारक गौरी इंटर कॉलेज श्रीकांतपुर लालगंज आजमगढ़ की प्रधानाचार्य गौरी शंकर यादव की तरफ से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये खबर आपको आजमगढ़ जिले से दिखा रहे हैं, जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर एक पति और पत्नी ने प्रार्थना पत्र लेकर न्याय की गुहार लगाती नजर आया है। दरअसल बिलरियागंज थाना क्षेत्र के रुद्रपुर गांव निवासिनी रवीना कुमारी ने आज से 1 साल पहले यानी 6 जनवरी 2022 को उस लड़के से कोर्ट मैरिज कर लिया जिस लड़के से वो प्यार करती थी। और शादी करने के बाद दोनों एक साथ रहने लगे। चूंकि एक ही गांव का मामला था तो लड़की के परिजनों को ये बात रास नहीं आई और दोबारा लड़की को शादी कहीं और करवाने के लिए लड़की के ऊपर दबाव बनाने लगे। और जिस लड़की से लड़की कोर्ट मैरिज की थी उस लड़के के परिजनों को भी टार्चर करने लगे, जैसा कि लड़की ने अपने एसपी को दिए गए प्रार्थना पत्र में जिक्र किया है। चूंकि जिस लड़की से लड़के ने कोर्ट मैरिज की थी वो लड़का रोजी रोटी के चक्कर में विदेश चला गया और उसी का फायदा उठाकर लड़की के परिजनों ने लड़की के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया। जैसे इस बात की खबर लड़के को लगी वो विदेश से अपने घर आया और अपनी पत्नी के साथ एसपी कार्यालय पहुंचा और एक शिकायती पत्र के माध्यम से प्रशासन से सुरक्षा के साथ साथ इंसाफ की भी गुहार लगाई है। लड़की ने अपने शिकायती पत्र के माध्यम से भी कहा है कि अगर हमारे ससुराल वालों के साथ कुछ बुरा होता है तो इसके जिम्मेदार मेरे घर वाले होंगे और कोई नहीं। मीडिया से बात करते हुए ये दोनों पति पत्नी ने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका, अपना पूरा परिचय दीजिए। रवीना कुमारी, मेरे गांव का नाम है रुद्रपुर और थाना आजमगढ़ है। मैं इनसे शादी की हूँ। मैं इनसे शादी की हूँ, कोर्ट मैरिज हुई। मेरे मम्मी पापा और मेरे ससुराल वालों को परेशान कर रहे थे। फिर वही हम लोग आए हैं, कहीं गए थे। मेरे पति विदेश थे, मेरी शादी जबरदस्ती करा रहे थे मेरे घर वाले, इसलिए मैं इनको बुलाई और उनके साथ यहाँ पर आई हूँ। क्या घर वाले कैसे परेशान कर रहे थे? मेरे ससुराल वालों को टॉर्चर कर रहे थे। हम लोग कहीं भाग गए थे, नहीं कर रहे थे शादी, तो इसीलिए हम लोग शादी कर लिए थे। मैं मना कर रही थी कि मैं नहीं करूँगी, जबरदस्ती कर रहे थे, इसीलिए मैं इनको बुलाई और उनके साथ चली। अभी हम लोग आजमगढ़ हैं। एसपी मायके रहते हैं कि ससुराल में? अभी हम कहीं पे नहीं रहते हैं, हम एक ही गांव के हैं। मैं उनके साथ रह रही थी लखनऊ। मेरा नाम राजेश कुमार है, पिता का नाम मेरे विनोद राम है। मैं रुद्रपुर का रहने वाला हूँ। मेरा थाना बिलरियागंज है। सर हाँ, हम दोनों पति पत्नी हैं। हम दोनों अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज किए थे। सर मैं इस कोर्ट मैरिज करके चला गया था विदेश कमाने के लिए। तो इनकी शादी इनके माँ बाप दूसरी जगह कर रहे थे, तो इन्होंने फ़ोन किया हमें कि आप चले आइए, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगी।
हमारी शादी दूसरी जगह लोग कर रहे हैं, तो सर मैं उधर से आया और इनको लेके जाके लखनऊ में रहने लगा। तो इनकी माँ ने जाके दरख्वास्त दिया, मेरे घर वालों को परेशान किया जा रहा था पुलिस द्वारा। पुलिस आई, पापा को ले गई थाने पे, 2 दिन थे वहाँ पे। फिर हम लोग आए आज एसपी ऑफिस पे दरख्वास्त देने के लिए। क्या मांग करते हैं? सर मांग करते हैं यही हम कि हमें परेशान ना किया जाए, हम दोनों खुश हैं और हम दोनों बालिग हैं, हम अब साथ रहना चाहते हैं। आजमगढ़ की अतरौली से खबर है, जठंड में अलाव की व्यवस्था के प्रति नगरवासियों में भारी आक्रोश है। नगर प्रशासन का चिन्हित 18 जगह पर अलाव जलाने का दावा। बता दें कि नगर पंचायत में जहां शीतलहर और भीषण ठंड से लोग बेहाल हैं, अपने आप को गर्म महफूज करने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं, वहीं नगर पंचायत में कुछ चिन्हित स्थानों पर ही अलाव की व्यवस्था देखकर नगरवासियों में आक्रोश व्याप्त है। नगरवासियों का आरोप है कि नगर प्रशासन द्वारा नगर के कुछ चिन्हित स्थानों पर ही अलाव की व्यवस्था की गई है, जबकि नगर पंचायत के कई वार्डों में अभी अलाव नहीं जलाया जा रहा है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस हाड़ कपाती ठंड में लोग अपनी दुकानों से दबदबती कागज जलाकर अपने आप को गर्म कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने अभी आरोप लगाया कि अब अलाव के नाम पर भी भेदभाव किया जा रहा है। नगर पंचायत निवासी प्रवेश कसौन कलीम अंसारी हर्षित पांडे ने बताया कि बब्बर चौक से लेकर रामबचन चौक तक कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं कराई गई है, जबकि इसके अंतर्गत लगभग 150 दुकानें आती हैं। वहीं दुकानों में काम करने वाले मजदूर भी हैं जिन्हें अलाव नहीं नसीब हो रहा है। नगर में कुछ स्थानों पर अलाव तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अधिकतर स्थानों पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई। नगरवासियों के ने पक्षताप का आरोप लगाते हुए बताया कि जहां अलाव जल रहे हैं वहां स्वयं दुकानदारों द्वारा चलाए जा रहे हैं। इस संदर्भ में शासी अधिकारी डॉक्टर लोक कुमार मिश्रा ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में नगर पंचायत में कुल 10 स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई, परंतु अत्यधिक ठंड को देखते हुए 8 और स्थानों को बढ़ाया गया है। अब नगर पंचायत में कुल 18 स्थानों पर अलाव की व्यवस्था कर दी गई है, जिससे नगरवासियों को शीतलहर और ठंड से राहत महसूस हो। आइए सुनाते हैं कि स्थानीय नगरवासियों ने क्या कुछ कहा। मोहम्मद कलीम अंसारी, कहाँ के निवासी? अतरौलिया मार्केट के हैं। क्या ये अलाव की बताइए, अलाव की व्यवस्था नगर पंचायत में क्या है? यहाँ जो हमारे यहाँ बुधनिया से लेके काम तक दुकान तक, यहाँ तक कोई लकड़ी नहीं गिराया। हमने ईओ साहब से भी कहा है, बड़े बाबू से भी कहा है, 2-3 मरतबा फोन भी किया है। वो कह रहे हैं कि अभी गिरा देंगे, अभी गिरा देंगे, मगर आज 3-4 दिन हो गया, अभी तक लकड़ी नहीं गिरा। लगातार ठंड बढ़ रही, कोहरा भी है, आज कैसे आप लोग आग कैसे जला रहे हैं? हम लोग अपने अपने दुकान से गत्ता और डब्बा लकड़ी इधर उधर से ला के जला रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रवेश कसौन। कहाँ के निवासी हैं? यही अतरौलिया की। क्या दिक्कत है ये आप लोग अलाव जला रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देख क्या बताएं, समस्या ही समस्या है। अब यहाँ बब्बर चौक से लेके रामबचन चौक तक जो है मेन मार्केट, और यहाँ पे जो है कि अनदेखी की जा रही है। यहाँ पे अलाव की व्यवस्था नहीं की गई। बाहर से कस्टमर आते हैं यहीं पे सबसे ज़्यादा, बेचारे परेशान होते हैं। हम लोग अपने पैसे का अलाव जला रहे हैं, और बाकी सारे जगहों पे गिरा हुआ है। शिकायत किए थे, क्या बोले ईओ और अधिकारी, क्या बोले कर्मचारी? शिकायत हमने अभी तक नहीं किया है। शिकायत करने कल सोच रहे हैं कि कल जरूर शिकायत करेंगे इसके बाद। अभी आप कह रहे थे कर्मचारी से बोला गया था आज, हाँ, कर्मचारी आज लकड़ी गिरने का आश्वासन दिया गया था, उसके लिए आज शाम को बोला गया था, लेकिन जो है कि जब रजाई में आदमी चला जाएगा तब लकड़ी गिरेगी यहाँ पे। मैंने बोला था सुबह में, यहाँ पे गाड़ी गई है तो रोक के मैंने बोला तो कहें कि शाम को गिरा देंगे। जो आप रूट बता रहे हैं यहाँ से लगे, यहाँ कितनी दुकानें होंगी लगभग? यहाँ पे कम से कम 150-200 दुकानों से कम नहीं है। इसके बीच में कहीं नहीं गिरा है? कहीं नहीं गिरा। ठीक है। क्या नाम है आपका? हर्षित पांडे। कहाँ के निवासी हैं? अतरौलिया। अतरौलिया नगर पंचायत जी। ये अलाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे, इसके बताइए। अलाव के बारे में यही कहना चाहेंगे कि यहाँ की नगर पंचायत और ईओ और यहाँ के जो भी अधिकारी हैं, यहाँ पे अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे हमारे मार्केट में आने वाले जितने कस्टमर हैं और यहाँ के रहने वाले जितने लोग हैं सबको समस्या हो रही है। ये आप लोग कैसे जला रहे हैं, कहाँ जला रहे हैं, इसके बारे में बताइए थोड़ा। यहाँ खुद से अपना पैसा इकट्ठा करके सब लोग अपना अलाव जला रहे हैं। अलाव जला रहे हैं। ये कहाँ से कहाँ तक के अलाव, जैसे अधिकारी कह रहे हैं कि अलाव जल रहा है हर जगह, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी ऐसा कुछ नहीं है कि जी अपने यहाँ पे जितने भी यहाँ से वहाँ तक जल रहा है, सब अपने अपने पैसे से जला रहे हैं। बुलंदशहर में सराफा से लूट में वांछित 50,000 रुपये का इनामी मुठभेड़ में ढेर हो गया है, दूसरा घायल हो गया है। घटना में वांछित दूसरा 50,000 का इनामी बदमाश अब्दुल पहासू गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया है। नगर कोतवाली क्षेत्र में हुए मुठभेड़ दौरान पुलिस के 2 सिपाही भी घायल हुए हैं। पहासू में हेड कांस्टेबल सितम सिंह बदमाश की गोली लगने से घायल हुआ है। मुठभेड़ के जरिए ढेर होने वाले बदमाश ने दिन दहाड़े सराफा को गोली मारकर दुकान में लूट की थी।
घायल अब्दुल गंभीर हालत में रेफर कर दिया गया है। दोनों में मुठभेड़ में करीब 12 राउंड फायरिंग हुई। बदमाशों के कब्जे से लूटे गए आभूषण, अवैध असलहे व बाइक बरामद की गई है। मुखबिर की सूचना पर अलग अलग थानों क्षेत्रों में की गई थी दोनों बदमाशों की घेराबंदी। पहासू पुलिस, खुर्जा नगर व खुर्जा देहात पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन, बुलंदशहर नगर में नगर पुलिस, देहात पुलिस व क्राइम ब्रांच का ज्वाइंट ऑपरेशन देखने को मिला है। आजमगढ़ नगर के गुरघाट स्थित श्री राम जानकी मंदिर में महामंडलेश्वर श्री रामकृष्ण दास जी महाराज के संरक्षण में चल रहे संगीतमयी श्री राम कथा का हवन और भंडारे के साथ विश्राम हुआ। विश्राम दिवस पर कथावाचक श्री अंकित चतुर्वेदी जी महाराज ने कहा कि सुंदरकांड मानस का हृदय कांड है, क्योंकि इस कांड में ही भक्ति को भगवान से जोड़ने का कार्य ही श्री हनुमान जी महाराज के द्वारा हुआ, जिससे प्रभु श्री राम ने बंदर भालुओं की सहायता से समुद्र पर पुल बनाकर माता जानकी तक पहुंचाने में सफल हुए। समुद्र का पुल बनना यह सिद्ध करता है कि समस्या कितनी भी बड़ी हो, लेकिन जन बल सहायता में लगा हो तो समाधान अवश्य हो जाता है। और जो लोग भक्ति और भगवान का दर्शन चाहते हैं, उन्हें श्री हनुमान जी की शरणागति प्राप्त करनी होगी। राम दुआरे तुम रखवारे होत ना गया विनु पैसारी। अंत में कार्यक्रम अध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव में शौच करने गई नाबालिग के सिर पर प्रहार कर छत पर ले जाकर दुष्कर्म की सूचना पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है। 17 वर्षीय किशोरी सोमवार की रात 1 बजे अपने घर में से शौच करने के लिए गई, जहां पहले से मौजूद लोगों ने उसके सिर पर प्रहार कर दिया और उसे अपनी छत पर ले जाकर दुष्कर्म किया। सुबह उसे अपने घर पर न पाकर उसकी माता रीता देवी व चाची सरोज ढूंढने लगी है। वहीं परिजनों ने आसपास ढूंढने का प्रयास किया। सुबह 8 बजे पड़ोस में छत पर स्थित मंडई में नग्न बेहोश के हालत में मिली, जिस पर परिजनों ने 112 नंबर पर कॉल किया। मौके पर पहुंची पुलिस की गाड़ी नाबालिग को थाने लेकर पहुंची, जहां तहरीर पर जैनपुर पुलिस ने आरोपी राजनाथ उर्फ मेलहू पर पुलिस व मारपीट का मुकदमा दुष्कर्म व मारपीट का मुकदमा पंजीकृत कर नाबालिग को मेडिकल कॉलेज परीक्षण के लिए भेजा गया। वो जांच में जुट गई है। इस मामले में एसीपी ग्रामीण राहुल लूसी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया है। आगे कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 2 जनवरी को थाना जीवनपुर पर वादी द्वारा ये सूचना दी गई कि उसकी पोती रात में लगभग 1 बजे शौच के लिए बाहर गई, जो काफ़ी समय बाद वापस नहीं आई। उन लोगों के द्वारा ढूंढने पर पड़ोस के छत पर बनी मड़ई में लड़की मिली, जिसके सिर और पैर पर चोट के निशान रहे। इस संबंध में वादी द्वारा बलात्कार एवं अन्य सुसंगत धाराओं में थाने पर अभियोग पंजीकृत कराया गया। थाना प्रभारी द्वारा इसमें त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए नामजद अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और लड़की को महिला चिकित्सालय मेडिकल हेतु भेजा जा रहा है। शीघ्र ही इसमें अन्य विधि संगत कार्रवाई पूर्ण कर ली जाएगी। आजमगढ़ के अतरौलिया में दुर्गा पूजा समिति के सौजन्य से नगर पंचायत स्थित दुर्गा चौक पर एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। बता दें कि पूर्णमासी के दिन लगने वाले भव्य मेले तथा दुर्गा प्रतिमा स्थापित करने के उपरांत प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मां दुर्गा पूजा समिति द्वारा दुर्गा चौक पर एक भव्य विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां हजारों की संख्या में पहुंचकर लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद वितरण कार्यक्रम 5:30 बजे शुरू हुआ, जो देर रात 11 बजे तक लगातार चलता रहा। भीषण ठंड में भी भक्तों के हौसले बुलंद रहे। लोगों ने भंडारे में पहुंचकर माता दुर्गा के प्रसाद को ग्रहण किया। वहीं महिलाओं ने भी भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। इस तरह से इस भव्य भंडारे का आयोजन देर रात तक चलता रहा। आज सुनाते हैं कि भंडारे का आयोजन करता रिंकू मदनवाल ने क्या कुछ कहा। जी, ये दुर्गा पूजा समिति का भंडारा, दुर्गा जी का भंडारा है। भंडारे में क्या कितने लोगों की व्यवस्था? कम से कम 4 से 5 हजार लोगों की भीड़ है यहाँ पर। हमने आमंत्रित किया था सबको। क्या ये भंडारा हमेशा होता है? हमेशा हर साल भांति यहाँ हम लोग कराते हैं भंडारा। माता रानी का विसर्जन करने के बाद हर साल हम लोग भंडारा कराते हैं। कितना वर्ष पुरानी परंपरा है? कम से कम हम लोगों को याद नहीं, कम से कम 20 से 25 साल से ही हम लोग पुरानी है। और जो यहाँ पर दुर्गा चौक पर दुर्गा जी को बैठाया जाता है। कितने बजे तक चलता है लगभग भंडारा? कितने बजे तक चलता है? शाम 6 बजे से लेकर 11 बजे तक चलता है। सुंदरलाल स्मारक गौरी इंटर कॉलेज श्रीकांतपुर लालगंज आजमगढ़ की प्रधानाचार्य गौरी शंकर यादव की तरफ से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।
निजामाबाद थानाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह रात्रि के समय गश्त पर निकले थे, तभी उनकी नज़र सुनसान रोड पर कड़ाके की ठंड में खड़ी महिला के साथ एक युवक पर पड़ी, तो उन्होंने गाड़ी रोककर महिला के से कड़ाके की ठंड में रोड पर खड़े होने का कारण पूछा। तो युवक ने बताया कि मेरा नाम दिनेश यादव पुत्र चेयरमैन यादव है, मेरा घर कचरापुर में है, मैं अपनी पत्नी को दवा लेने बनारस गया हुआ था, वहाँ से आने में लेट हो जाने के कारण अपने घर नहीं जा सका। वहाँ जाने के बाद लिए कोई गाड़ी रात में नहीं मिलेगी, लेकिन मैं अपनी बहन के घर गंधुवई थाना निजामाबाद जाने के लिए वाहन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई साधन नहीं मिल रहा है। साधन न मिलने और पत्नी के साथ में होने से काफ़ी परेशानी हो रही है और हमें इस अंधेरे में डर भी लग रहा है। लेकिन थानाध्यक्ष निजामाबाद राजेंद्र प्रसाद सिंह अपने हमराही सत्यम सिंह, दीपक मौर्य, अजय सिंह के साथ महिला और उसके पति दिनेश यादव को अपनी सरकारी जीप में बैठाकर घर तक छोड़ने का निश्चय किया और पति पत्नी को उनके घर तक पहुंचाया और रिश्तेदार से घर पहुंचाकर रिश्तेदार से पूछताछ कर रहे थे, तभी गांव के लोगों ने पुलिस के सराहनीय कार्य का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। थानाध्यक्ष के इस कार्य से क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और हर किसी की जुबान पर थानाध्यक्ष निजामाबाद राजेंद्र प्रसाद सिंह की सराहना हो रही है। दिनेश यादव, पिताजी क्या नाम है? चेयरमैन यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? कजरा। कहाँ से आ रहे थे आप? बनारस। कहाँ पे बनारस से कहाँ उतरे थे? परिये। क्या कर रहे थे वहाँ पे? वहाँ गाड़ी का इंतजार कर रहे। फिर क्या हुआ बताइए? फिर यही साहब लोग मिले, फिर हमको घर तक छोड़े लाके। पुलिस के इस कार्य से आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया मैं फील। कौन सा घर आपका है? कौन सी रिश्तेदारी आपके यहाँ पड़ती है? बहनिया और मेरा पड़ता है। किस चीज़ के लिए बनारस गए थे आप? दवा के लिए। पुलिस के इस कार्य से ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? नहीं, कभी नहीं। इस कार्य से आपको कैसा फील हो रहा है बताइए? बहुत खुशी महसूस होता है। क्या खुशी महसूस हो रही है? यही खुशी महसूस होता है कि कोई नई साधन मिला तो आप लोग घर तक छोड़े। इस कार्य को आप कितने लोगों से बताना पसंद करेंगे? कैसा लग रहा है आपको? अंदर से कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा में फील हो रहा है। आपको बहन जी? ये लोग आपके कौन से लोग क्या लगते हैं आपके? ये हमारे सब लड़के। ये फरिया में मिले हैं, गाड़ी का इंतजार कर रहे थे, वहां से लाके इनको यहाँ पे छोड़ा गया। ठीक, धन्यवाद। चंदौली की धरती धानापुर में सुनार नरहरि सेना विचार गोष्ठी का कार्यक्रम बेहद ही उत्साह एवं ऊर्जावान के साथ संपन्न हुआ। सुनार नरहरि सेना निरंतर समाज हित में डोर टू डोर पहुंचकर समाज को जगाने का कार्य कर रहा है। इसी कड़ी में धानापुर में जोरदार खुश के साथ सुनार समाज विचार गोष्ठी कार्यक्रम सफल हुआ। सैकड़ों की तादाद में विदा तुल्य बुजुर्ग गणज नौजवान साथ ही बड़े भाई महिलाएं बच्चे सभी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धर्मेंद्र कुमार उर्फ बबलू वर्मा संस्थापक सुनार नरहरि सेना नौजवानों को सुनार समाज का झंडा बुलंद करने का हौसला अफजाई किया एवं निरंतर समाज हित में युवाओं को आगे आने के लिए प्रेरित किया। माताएं बहनें भी धीरे धीरे समाज के कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। बुजुर्गगण निरंतर अपना अनुभव समाज के युवाओं नौजवानों को प्रदान कर इससे समाज का हर एक वर्ग निरंतर आगे बढ़कर समाज हित में देश हित में एक अपना अलग मुकाम स्थापित कर पाए।